नमस्कार। भगदड़ पार्ट 2। प्रयागराज में 12 साल में अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदला। 12 साल पहले जो पिछला कुंभ हुआ था और आज 2025 में जो अगला कुंभ हो रहा है, हालात लगभग वही हैं। 10 फरवरी 2013 की बात है, वो भी मौनी अमावस्या का दिन था। अभी भी मौनी अमावस्या का ही दिन था। तब प्रयागराज में स्टेशन पर भगदड़ मची थी। रेलवे प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था और उसमें आधिकारिक तौर पर बताया गया कि 36 लोग हड़बड़ाहट में कुचल कर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मारे गए। इस बार बताया गया कि लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बैरिकेड तोड़कर एक दूसरे के ऊपर श्रद्धालु फंस गए और 30 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 96 के आसपास घायल हुए, जिसमें 40-50 जो शख्स हैं वो ज़्यादा गंभीर हैं। बाकियों को धीरे धीरे करके डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो जो स्थिति 2013 में दिखाई दे रही थी, माफ़ करिएगा, तब अखिलेश यादव और आजम खान की सरकार थी। आज 2025 में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो 12 साल में हमने क्या सीखा? इन आंकड़ों को देखकर तो लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा। उस वक्त 3-3.5 करोड़ लोग थे मौनी अमावस्या पर 2013 में। आज की तारीख में कहा गया कि 10 करोड़ लोग आएंगे, जैसा कि दावा किया गया था। और अभी भी दावा किया गया कि कल उस घटना के बाद 8 करोड़ लोगों ने लगभग इलाहाबाद आए और करोड़ों ने डुबकी भी लगाई संगम में। सवाल ये खड़ा होता है, 2013 में आजम खान ने, जो कि उस वक्त मंत्री थे, इस मेले के इंचार्ज मंत्री थे कुंभ मेले के, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसको अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री होने के नाते अस्वीकार कर दिया था। और तब आजम खान ने भी कहा था कि जब करोड़ों लोग आएंगे तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। आज की तारीख में किसी ने भी अभी तक एक तो इस्तीफे की पेशकश नहीं की, ना किसी मंत्री ने, ना किसी अधिकारी ने, किसी पे कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। एक न्यायिक जांच आयोग जरूर बनाया गया है, लेकिन संजय निषाद मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने भी यही कहा, इसी तरह का बयान दिया कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो इतने लोग जब आएंगे तो हो जाती हैं। ऐसे एक बयान प्रयाग का मेला क्षेत्र के अधिकारी हैं एसएसपी साहब द्विवेदी साहब, उनका बयान आया कि कोई स्टैम्पीड तो हुआ ही नहीं, वैसी अफवाह है। 30 लोग मारे गए, 30 और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कहा जा रहा है। करीब इस घटना के 36 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक एक के ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई, कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती नहीं दिखाई दी है। हालात, परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसे 13 में थी, वही 25 में दिखाई दे रही हैं। उस वक्त भी अखिलेश यादव ने दावा किया था कि क्राउड मैनेजमेंट पर हार्वर्ड में जाकर वो सिखाएंगे कि कैसे करोड़ों लोगों को मैनेज किया जाता है। इस बार भी इस घटना के 24 घंटे पहले तक ये कहा गया, आर्टिकल्स लिखे गए अधिकारियों के द्वारा, सरकार के बड़े नेताओं के द्वारा, कि हार्वर्ड में ये पढ़ाई होगी कि क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे एक जगह पर 10, 12, 15 करोड़ लोग आ जाए, उनको संभाला जा सकता है। क्या हम इस लायक हुए हैं? क्या कोई भी व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक के देखेगा, ये दावा कर सकता है कि हमने कुछ भी सीखा इन 12 सालों में? वही स्थिति दिखाई देती है। और अब आज की घटना की बात करता हूं। पैच वर्क शुरू हुआ है। पैच वर्क के नाम पर अभी तक किसी अधिकारी को हटाया तो नहीं गया है, किसी पर कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है, किसी को शंट आउट नहीं किया गया है, लेकिन 2 अधिकारियों को जिन्होंने 2019 का अर्धकुंभ संभाला था, जो कि यहाँ के कमिश्नर और डीएम रहे थे प्रयागराज के, उनको बुला लिया गया है। उनके नाम है आशीष गोयल साहब और भानु चंद्र गोस्वामी साहब। इन दोनों को बुलाया गया और कहा गया कि अगले जो बड़ा स्नान है माघी पूर्णिमा का 12-13 फरवरी को, तब तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे और मैनेज करेंगे, क्योंकि 2019 में जो अर्धकुंभ हुआ था उसमें ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जहां वहां पर भी लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु आए थे। तो अगर ये कैपेबल अधिकारी हैं भानुचंद्र गोस्वामी और आशीष गोयल, तो इनको पहले से ही प्रयागराज में क्यों नहीं लगाया गया? क्यों ऐसी 2 लोगों की टीम प्रयागराज में डिप्यूट की गई जो अपने पॉलिटिकल सर्कल, माफ करेगा, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में जाने जाते हैं एक दूसरे के धुर विरोधी हैं? नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो भी जानते हैं। वो दोनों व्यक्ति एक साथ इस वक्त प्रयागराज में काम कर रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रशासनिक तौर पर शिकायतें की हुई हैं, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके कंडक्ट को लेकर। उन पर कार्रवाइयां भी हुई, उन पर जांच भी चल रही है। वो 2 अधिकारी एक साथ मेले में लगा दिए गए और दोनों के बयान भी कल विपरीत दिशा में आ रहे थे। आज उनको हटाया तो नहीं गया है, पर उनके ऊपर, दोनों आईपीएस हैं, उन दोनों के ऊपर 2 आईएएस को लगाया गया है कि आप जाके वहां पे संभालिए मेले में जो कुछ चल रहा है। तो
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेवल पर, डिप्लॉयमेंट के लेवल पर यह जिम्मेदारी किसकी बनती थी? कौन ड्यूटी करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन जिम्मेदार अधिकारी है, कौन कैपेबल है, किसके पास अनुभव है? ऐसे लोगों की पहले से क्यों नहीं वहां पे लगाया गया? ऐसे क्यों खुला छोड़ दिया गया कि एक जगह पर लाखों लोग इकट्ठे हो गए और पीछे से लाखों लोगों को और आने दिया गया? और आज की डेट में भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्रयागराज के आसपास की जितनी कनेक्टिंग रोड्स हैं, मेरे जितने लोगों से, सहयोगी से बात हुई, चाहे वो रायबरेली से आती हो, चाहे वो चंदौसी से आती हो, चाहे वो गाजीपुर से आती हो, उन तमाम सड़कों पर रोक लगी हुई है। 50-50 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग बाग सड़कों पर बैठे हुए हैं, गाड़ियां सड़कों पर रुकी हुई हैं। केवल वही गाड़ियां जा रही हैं जो प्रशासन से, जिनके पास अनुमति है। ये इलाहाबाद शहर के बाहर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप क्राउड मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा था ना कि 10 करोड़ लोग आएंगे, तो 10 करोड़ का इंतजाम भी आपको करना चाहिए था। इंतजाम अगर होता तो शायद ये 30 व्यक्ति, जिनके बारे में आपको 17 घंटे लगे बताने में, उनकी जान नहीं गई होती। पर एक चीज और, जब रोज का आंकड़ा प्रशासन के, मेला प्रशासन की तरफ से आ रहा है, हर घंटे का, इनफैक्ट हर दिन में 2 बार 3 बार आता है, इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, इतने लाख लोगों ने डुबकी लगा ली, बीते घंटे में इतने ने लगाई। कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ये आप गिन पा रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं रहे, जिन लोगों की जान चली गई, उन 12, 15, 25, 30, 50, 60 बॉडीज को गिनने में आपको 17 घंटे लगे। करोड़ों को आप पल में गिन रहे हैं, दर्जनों को आप गिनने में घंटों लगा दे रहे हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है? ये तो किसी को समझ में नहीं आता। अंत में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग अभी भी महाकुंभ जाना चाहते हैं, मैं उनको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, ताकि आप इन तारीखों को अवॉइड करें अभी भी प्रयागराज जाने में, क्योंकि वहां पर भीड़ है, भीड़ आ रही है। और वो क्यों अवॉइड करें? 1 फरवरी आने वाली है, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति का दौरा है, फिर प्रोटोकॉल लगेगा, फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। 3 फरवरी बसंत पंचमी का शाही स्नान है, अमृत स्नान है, फिर भीड़ होगी, फिर आपको दिक्कत होगी। अखाड़ों ने कल ठीक से शाही स्नान नहीं किया है, वो फिर जाएंगे 3 तारीख को, उनका जोर रहेगा। 5 फरवरी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को आना है, पहले ही घोषणा हो गई है, वहां दिक्कत होगी। 10 फरवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आना है, प्रोटोकॉल लगेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। इन तारीखों को अवॉइड करें, इन तारीखों के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, दोनों दिन को अवॉइड करें। फिर 13 फरवरी माघी पूर्णिमा का स्नान है, फिर शाही अखाड़े निकलेंगे, फिर अखाड़े निकलेंगे शाही स्नान के लिए, फिर दिक्कत हो सकती है। और फिर 26 फरवरी जो कि महाशिवरात्रि का दिन है और आखिरी शाही स्नान है, आखिरी अमृत स्नान है। इन तारीखों को अवॉइड करें। 1, 3, 5, 10, 13, 26, ये 6 दिन को अवॉइड करें। और इन 6 दिनों के 1 दिन आगे और 1 दिन पीछे को भी अवॉइड कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा। इसके अलावा जो वीकेंड्स आने वाले हैं, उन पर भी काफी भीड़ हो जाती है, यानी सप्ताहांत 1 और 2 तारीख, 7 और 8 तारीख, 15 और 16 तारीख, और उसके बाद आएगा 21 और 22 तारीख। इन तारीखों पर भी जबरदस्त भीड़ होती है। हालांकि वीवीआईपी का डेट नहीं होते हैं ये, पर भीड़ जबरदस्त आती है छुट्टी होने के नाते। इसलिए संभल कर जाएं, इसलिए सोच समझ कर जाएं। आपके पास बंदोबस्त है, तैयारी है वहां तक जाने की, तो जाएं। और एक और गुजारिश करूंगा मैं इस वीडियो को खत्म करते करते, कि संगम तक जाने के ही, संगम पर जाकर डुबकी लगाने की बात ना करें। गंगा यमुना जहां पर आप देखें, अगर भीड़ नहीं है तो वहीं डुबकी लगा ले, अगर भीड़ नहीं है तो ही संगम तक, नाव तक जाने की बात करें, क्योंकि उस तक जगह जाने के चक्कर में ही सारा का सारा ये अव्यवस्था फैल रही है। और कानून को मानकर चलें। प्रशासन ने, पुलिस वालों ने कल बहुत कोशिश की कि ये हुड़दंग ना मचे, ये हड़कंप ना मचे, पर जहां पर लाखों लोग एक जगह पे हों, वहां पे हजारों पुलिस वाले क्या कर सकते हैं। कुछ पुलिस वालों ने जो कुछ काम करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आम व्यक्तियों को दिक्कत ना हो। पर ये जो छोटे अधिकारी जो जमीन पे लगे हैं, जो छोटे कर्मचारी, जो छोटे पुलिस कांस्टेबल लगे हैं, ये उनके बस की बात नहीं थी। बड़े अधिकारियों को चीजें लीड करनी चाहिए थी, जो कम से कम अब तक होता नहीं दिखा है।